अग्नि परीक्षा की तैयारी की जाए। चिंता मत करो लतिका, हम तुम्हारे साथ हैं। ये जलते हुए कोयले तुम्हारा चरित्र तय नहीं कर सकते। तुम चाहे दोषी हो या निर्दोष, आग का सिर्फ एक ही काम है, झुलसाना। रुक जा लड़की, पहले तूने हमारी परंपरा पर उंगली उठाने की जुर्रत की है और अब तू अग्नि की पवित्रता पर सवाल उठा रही है। अगर चादर कोरी निकली, उसमें लड़की की पवित्रता पर सवाल उठाना भी सही नहीं है प्रधान जी। सही है और बिल्कुल सही है। यही हमारी परंपरा है और यही हमारा रिवाज है। ऐसे रिवाज से क्या काम प्रधान जी, जो किसी का परिवार तोड़े। एक औरत के मन की बात समझने की कोशिश करिए प्रधान जी। आज तक मैं भी इस प्रथा के साथ थी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब मैं जानती हूँ कि एक लड़की का कुंवारापन और भी कई वजहों से जा सकता है। इसे उसकी पवित्रता के साथ मत जोड़िए। बात को समझिए प्रधान जी, और आज इस प्रथा को इसी जलते कोयले में जला दीजिए। लतिका बहू के साथ आज एक नई परंपरा शुरू करते हैं। आप अच्छी तरह से जानती हैं कनक देवी, ऐसी परिस्थिति हमारे सामने सैकड़ों बार आई है। हमने अपने परिवार के विरुद्ध फैसले लिए हैं, इस गांव के हित को सामने रखते हुए, क्योंकि हमने पूरे गांव को अपना परिवार माना है। इसीलिए माता रानी की कृपा भी हम पर रही है। मत भूलो, हारी बीमारी में ये गांव हमेशा छूता रहा है और इस परंपरा को टूटने का नतीजा भी तुम देख चुकी हो कनक देवी। कैसे भूल गई? हमारी बहन के परिवार को देवी ने जलाकर राख कर दिया था। इंसान की गलती माता रानी पर मत फोड़िए प्रधान जी। वो माता रानी का प्रकोप नहीं, बल्कि इंसान की लापरवाही की वजह से हुआ था। बुआ जी का पूरा घर जल गया था शॉर्ट सर्किट के कारण, और ये हमने कह रहे, जिला कलेक्टर का रिपोर्ट कह रहा है। चाचा जी, प्रधान जी, चाचा जी कलेक्टर ऑफिस में क्लर्क रह चुके हैं। चाहिए यही सच्चाई है प्रधान जी। लोग शादी ब्याह में झालर नंगी तारों पे टांग देते हैं। ऐसा ही हुआ था उस दिन, पर आपके डर से हम कभी भी इस रिपोर्ट को बाहर नहीं ला पाए। लेकिन आपने इस घटना को प्रथा के साथ जोड़ दिया और पूरे गांव को डरा के रखा। ये सब फर्जी है, हम कैसे मान ले? ये प्रथा हमारे पूर्वजों के संस्कार है और इसके साथ किसी भी तरह की कोई खिलवाड़ नहीं हो सकती। भानु प्रताप, तुम्हारे बेटे की बहू को अग्नि परीक्षा देनी होगी। ऐसा नहीं होगा प्रधान जी, बिल्कुल नहीं होगा। आज लतिका अग्नि परीक्षा नहीं देगी। उठाकर फेंक दो इसको पंचायत से बाहर। खबरदार, अगर किसी ने लड्डू को हाथ भी लगाया तोड़ के रख देंगे। सरजू, हाँ प्रधान जी, हमारे होते हुए कोई लड्डू भैया को हाथ नहीं लगा सकता। और लड्डू भैया ठीक ही तो कह रहे, हमारी कभी हिम्मत नहीं हुई आपके सामने कुछ बोलने की, और इसकी वजह से हमारी परीक्षा को कितनी तकलीफें उठानी पड़ी। हमारी पंचायत में उसे अपमानित होना पड़ा और हम सिर्फ देखते रहे। परीक्षा में इस भरी पंचायत में तुमसे माफी मांगता हूँ।
मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें पूरे सम्मान और ढोल नगाड़े के साथ वापस ले जाना चाहता हूं। चलोगी? प्रधान जी, अभी भी आपको अगर अग्नि परीक्षा कायम रखनी है तो बहुत होगी औरतों की। अब मर्दों की बारी है और जिस मर्द से शुरुआत होगी उसका नाम है लार्ड सिंह उर्फ लड्डू। बंद करो ये बकवास। ये प्रथा औरतों के लिए है। क्यों? हर चीज में हम ही आगे आते हैं और जब कसौटी पे उतरने की बात आती है तो हम औरतों को आगे कर देते हैं। फिर कहां गई मर्दानगी? मैं दूंगा अग्नि परीक्षा। नहीं लड्डू भैया, हम हमेशा आपके साथ रहे हैं और आज जब कसौटी की बात आई है तो आपने अकेला छोड़ दिया है। नहीं, मैं भी दूंगा अग्नि परीक्षा। आखिर लतिका को भी पता चलना चाहिए कि मैं कितना पवित्र हूं। लड्डू भैया, हम भी देंगे अग्नि परीक्षा। Thank you.